अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाए हैं बीफ बिहारी बोटी की बहुत ही इजी सी रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के घर में बनके तैयार होते हैं और मज़ा इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी से बिहारी बोटी कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े के इस इजी सी रेसिपी के साथ बनके तैयार होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी इसका फ्लेवर होता है। बेइंतहा मज़ेदार से ये बिहारी बोटी घर में बनके तैयार हो जाती है। बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये मज़ेदार सी बिहारी स्टाइल की बीफ बोटी कबाब। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यकीन करें, ये हौसला अफजाई होती है हमारी। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 kg बीफ का स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं और ये इस तरह से देख सकते हैं कि ये पसंदे टाइप के ही स्ट्रिप्स होती हैं, लेकिन थोड़ी सी थिक होती हैं। पसंदों में हम लोग थोड़ा सा थिन गोश्त को कट करते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रिप्स को तकरीबन हाफ इंच इसकी मोटाई होती है। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून सबसे पहले हमने इसमें पपीते का पेस्ट ऐड किया है, जिसको बगैर पानी के हमने पीसा था और ये गोश्त को नरम और गलाने में मदद देता है। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड चीज़ आती है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गाढ़ा दही और अब इन तीनों चीज़ों को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने पपीते का पेस्ट और लहसुन अदरक लगाया है वो अच्छी तरह से तमाम गोश्त के पीसेस में कंडेंस हो जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के लिए रखने के बाद गोश्त की अब ये देखें, ये इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा। अच्छा जी, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऐड किया है, 1 किलो हमारे पास गोश्त के हिसाब से। अच्छा, 1 टीस्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि आगे जो हम मसाला ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट शामिल होता है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे हम इसमें। गरम मसाले के बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है रेडीमेड बिहारी कबाब बोटी मसाला। मैं यहाँ पर शान का मसाला ऐड कर रही हूँ। आप जो भी पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे भी बिहारी बोटी कबाब का मसाले की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से जाके भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसी तरह से ये तमाम बोटियों पर हमने अब तक जो मसाला ऐड किया है उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है इसमें ऐड करने की लेमन जूस। लेमन जूस हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन का जूस हमने यहाँ ऐड किया है। खटास के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है लेमन जूस का एडिशन। इसके अलावा हमने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड किया है और अब ये मसाला जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको मिक्स करेंगे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह तमाम तमाम पीसेस पर हम लगाएंगे और इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे के बाद हमने इन तमाम बोटियों को सीख के ऊपर लगाया है और अब हम इसे उस वक्त तक
सेकेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। और ये जो हमने पपीते का पेस्ट लगाया था, ये गलने में बहुत अच्छे से मदद करता है। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही रेस्टोरेंट जैसी ये बोटियाँ जूसी और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। इतनी अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। यकीनन बेहतरीन रेसिपी है ये बिहारी कबाब बोटी की। और इस तरह से हमने ये सर्विंग तैयार की थी। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मैं एक दफ़ा और मेंशन कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी ये बिहारी बोटी कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।